दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय पूर्णिम बैंक्वेट हॉल बिलासपुर। सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में चल रही ट्रांसपोर्टर्स और यूनियनों की हड़ताल व विरोध प्रदर्शन आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया। आज स्वारघाट में ट्रांसपोर्टर्स और यूनियंस ने शांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन करते हुए कहलूर होटल स्वारघाट से रोष रैली निकाली। इस दौरान एसडीएम स्वारघाट के माध्यम से सरकार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। बीडीटीएस बरमाणा के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर चक्का जाम या उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो उसे भी किया जाएगा, लेकिन पिछले 21 दिनों से शांतिप्रिय तरीके से चल रही बात को अभी उग्र आंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी यदि स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश करेगी तो ट्रक ऑपरेटर भी एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। सोसाइटी है तो ये जो आक्रोश रैली है आज स्वारघाट में हो रही है। एक रैली ऐसी ही आज लदनौर में भी हो रही है। तो अभी हम जितने भी ऑपरेटर लोग हैं 3 या 4 की लाइन में चलेंगे। एसडीएम साहब को अपना जो भी मेमोरेंडम बनाया हुआ है उसको देंगे। उसके बाद जो बस स्टैंड है यहाँ पे जो स्वारघाट का, वहाँ पे जो भी आपकी कोई चर्चा करनी होगी या वार्ता करनी होगी, कुछ आपस में कोई संदेश देना होगा। आवाज दो। मेरा यहाँ सभी ऑपरेटर बंधुओं का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज आक्रोश रैली स्वारघाट में धन्यवाद। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि हमारे कुछ कमेटी के लोग एसडीएम साहब को जो मेमोरेंडम बनाया वो हमने वो देंगे। उसके बाद शांतिप्रिय ढंग से फिर जाएंगे ऐसे नारा लगाते हुए चौक तक, जो बस स्टैंड है वहां जाके भी जो भी हमारा जो भी आगे के जो कार्यक्रम होगा वहीं पे होगा। तो कृपया निवेदन मेरा ये रहेगा कि आप लोग यही रुके, कोई बात नहीं, नारे लगाए आप जो भी नारे लगाते, ठीक है। धन्यवाद। ऑपरेटर इकट्ठे हुए हैं तो उसके बारे में प्रेस को ब्रीफ कीजिए। ठाकुर साहब, ऐसा है कि आज बिलासपुर और सोलन जिला के ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसको 20, 22, 23 दिन हो गए आज। और बड़े दुख की बात है कि इसके ऊपर सरकारें चींटी की चाल चल रही। हालांकि वार्तालाप चल रही है, हमें उम्मीद भी है कि सरकारें हमारी मदद करेंगी, पर अदानी का ये मानना कि ये कंपनियां दोनों घाटे में जा रही हैं, अंबुजा और जो है एसीसी, ये घाटे वाला सौदा नहीं था। आमतौर पर जितनी पहले कंपनियां थी लफार्ज वालों के पास था, उसके बाद और भी कई कंपनियों के पास इनकी कंपनियों के मालिकी गई है। मगर दुख की बात यह कि ये सारा सिस्टम जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे अदानी ने हिमाचल में सेब खरीदा है 18 रुपये 20 रुपये किलो, बढ़िया सेब खरीदा और उसको 250 रुपये 300 रुपये किलो बेचते हैं बाजार में जाके, बॉम्बे दिल्ली वगैरह जाके, और वो आदत पड़ी कि मुनाफा सबसे ज़्यादा हो। ये बिलासपुर और इस मिंट के कारखानों में ये बात नहीं चलेगी।
इन लोगों को ये चाहते हैं कि ऑपरेटर को भी लूटें, उसमें वर्कर को भी कुछ ना दें, और जो ऑस्ट्रेलिया जिनके वहाँ पहाड़ जिनकी जमीनें वहाँ पे गई उनको भी कुछ ना दें, और सरकार को रेवेन्यू भी ना दें, और टैक्स की चोरी भी करें डट के, जिसके खिलाफ आज बिलासपुर के, क्योंकि बिलासपुर जिला में हमारे पास एक अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी हमारे पास आर्थिकता की है जो एसीसी ब्रह्मणा के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि जो सोलन जिला भी वो भी पीड़ित है, उनमें उनके पास संभावनाएं और बहुत है। उनके पास नालागढ़ भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया है, उनके पास परवाणु है, उनके पास सोलन है, दाड़ा घाट है, बागा है, बघेरी है। हमें एतराज नहीं है, मगर हमारी लड़ाई और तरीके की, हमारी ये जन जन की लड़ाई है। ये हर एक आदमी को प्रभावित करती है, एक दुकानदार को प्रभावित करती है, कपड़े वाले को भी प्रभावित करती है, ढाबे वाला, होटल वाला, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मगर हम ये बताना चाहते हैं कि BTS ने और जो दाड़ा घाट की जो कार्यकारिणी उनके साथ हमारा तालमेल बना हुआ है, सरकार से वार्तालाप चल भी रही है, मगर ये हमारी ये कोशिश होगी कि ये इस आंदोलन को लड़ा जाएगा और जीत निश्चित तौर पे हमारी होगी। बिलासपुर का इतिहास, इस इलाके के लोगों का इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों ने जब लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी है, और जीतने के बाद हम नहीं चाहते कि सरकार जो अदानी की कंपनी है, मैनेजमेंट है, वो उस वहाँ तक पहुँचाए। हो सकता है हमें आगे इस आंदोलन को और भी तेज करना पड़े, उसके कई तरीके हैं। और हमारी निवेदन है कि इसमें आज जो कीर्तपुर का, जो गोलथाई का, बरमाणा के जो हमारे 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वार्ड के जो ऑपरेटर हमारे बीच में आए हैं और ये अपने यहाँ ताकत का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि हमारे बरमाणा पहुँचना हमारे लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है, तो उसको हमने यहाँ रखा कि यहाँ पे रखा जाए, और उसमें सरकार को भी एक हमारा एक चेतावनी समझ लो या वार्निंग समझ लो कि हमारी बात सुनी जाए और उसको प्रॉपर ढंग से वहाँ पर उनके पास प्लेस किया जाए। धन्यवाद। वर्मा जी, इकट्ठे हुए हैं, पिछले कल लेकिन अडानी जी के जो कान पर जूं नहीं रेंग रही है, तो क्या आपका आंदोलन रहेगा जो आज आप स्वारघाट में हैं? इसके बाद आपका आंदोलन क्या उग्र रूप लेने वाला है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला बिलासपुर ने हिमाचल जाग चुका है, और जो जूं नहीं रेंग रही थी, मेरा ख्याल जुएं चलने लग गई है, और ये बहुत जल्दी चलने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि अडानी हमारे को नहीं रोक सकता, ना हमारी ताकत को रोक सकता है। उसके हमें पता 2-3 दिन पहले भी लग गया है कि ये लड़ाई इतनी है कि उसका स्टेटस कि मैं जीतूं कि ये जीते। हमने कहा कि यही लड़ाई हमारी है कि हमने जीतना है कि अडानी ने जीतना है। अब हमारा ये लड़ाई अपने स्टेटस को की भी है कि इतनी बड़ी एशिया की डान जो हमारा VDTS 8 यूनियन है, दाड़ला में नाड़ागढ़ हजारों ट्रकों की यूनियन है, हमारी अपने पाउंटा साहिब CCI, हिमाचल प्रदेश की तमाम सैकड़ों यूनियनें, इवन देन साथ लगते पंजाब की यूनियनें भी जाग गई है। अगर इस तरह का है तो हमने अडानी को कहा है, बार बार कहा कि हम इस लड़ाई को उस मुकाम के नहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां आप तो गए लेकिन जनता को भी भागे आप। उसका कारण ये है कि आज जो तूने अपनी मार्केट ख़त्म कर रही है, उस मार्केट को संभालो, हम संभल जाएंगे। हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, हमारे बच्चों की फीस नहीं हो रही है, हमारे बच्चों को जो स्कूल गाड़ियां ले जाते हैं उनको किराया नहीं दे पा रहे हैं, हमारी आज रोज़मर्रा की चीज़ें हमें नसीब नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं हम पुराने ज़माने में आ जाएंगे, हम ऐसे पुर्जे की तरह उस जमाने के हिला से उन परिस्थितियों में फिट हो जाएंगे। हम जानते हैं हिमाचल के पहाड़ी लोग हैं, हम जीना जानते हैं, बड़ी गरीबी में भी जीना जानते हैं, लेकिन आपको मुश्किल होगा कि जो तैने अपनी मार्केट ख़त्म कर दी, जहां दूसरे सीमेंट कारखानों से आ रही गाड़ियां वहां अगर कब्जा कर लें तो हमारी गाड़ियां जहां ले जाती थी, हमें दुख होगा। आपका तो नुकसान हो रहा है। हम इसलिए कहते हैं कि जल्दी से ताला खोल दे और जैसा चल रहा था उसको कर, आगे हम आपके साथ है, आप हमारे साथ होने चाहिए। अगर ये अक्कड़ वाली तैने राजनीति और ये अनैतिकता और मानवता का तैने नैतिकता और मानवता का प्रदर्शन नहीं दिया तो हम रुकने वाले नहीं है। स्वारघाट की रैली ये बोलती है, गढ़वाल की रैली नहीं चलेगा। हम सीधा कहते हैं, अडानी साहब कह रहे हैं आपको, अडानी साहब कह रहे हैं। अडानी साहब बहुत बड़ा आदमी वो होता है जो बड़ी बात करता है, जिसमें बड़ा गुण होता है। हम उनको संदेश दे रहे हैं बार बार, अपनी राह पे आ जाए। हम वार्ता में विश्वास रखते हैं, हम बीच में नहीं चाहते कि सरकार को हम वहां तंग करें, डिस्टरबेंस करें। हम सीधा आपसे वार्ता चाहते हैं, कारखाने में आ जाए और मैनेजमेंट दोनों बात करेगी और काम चलाएगी।
आपको ये जो तालाबंदी की बात थी, ये मजदूरों को अंदर ले जाए, हमें यदि गाड़ियां अंदर ले जाएं। ये जो बात एक है कि आज रेट की बात मैं कह देना चाहता हूं कि रेट की बात नहीं है, रेट तो हम ले लेंगे। हमारा कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नियम के तहत जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम तमाम एग्रीमेंट को चाहते हैं वैसे का वैसा एग्रीमेंट हो, और इस जमाने के हालात से, इन परिस्थितियों के हालात से उसमें रेक्टिफिकेशन हो, उसमें सुधार हो, उसमें अमेंडमेंट हो, संशोधन हो, हम चाहते हैं। लेकिन हम अगर हमारे जीवन के मूल्य के उसमें आप रख करके अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं परिवार को, तो हम भी अपने परिवार को जिंदा रखना चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा मैं जो आज हमने स्वारघाट में धरना आक्रोश रैली, जो BTS ट्रांसपोर्टर की आक्रोश रैली है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। हमने अभी SDM महोदय को भी अपना एक मेमोरेंडम दिया, जो अदानी ग्रुप द्वारा तुगलक फरमान 14 तारीख को करे, 5 बजे के करीब उन्होंने जो तालाबंदी करी, उसके बारे में जो अपने SDM महोदय हैं उनको हमने मेमोरेंडम दिया, और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं आपके ही माध्यम से कि जल्दी से जल्द जो हमारा ये जो बरमाणा और दालडा का जो मुद्दा है फैक्ट्री बंद का, उसको जल्द से जल्द सुलझाए। और अभी भी SDM साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार से बात करके जो ये बरमाणा और दालडा में जो तालाबंदी हुई है उसको जल्द से जल्द खुलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। Your own wedding and party destination on affordable prices at Purnam Mall in the heart of city Bilaspur, Himachal Pradesh on Chandigarh-Manali Highway. Open terrace with fully AC banquet hall can serve up to 600 people. State-of-the-art decorated banquet, multi-cuisine veg and non-veg food, DJ floor with LED screens, 15 rooms available to stay during entire event. For more details, contact 98162 70090 or 8544 700 093.